बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पाकिस्तान में हर दूसरे दिन कोई ना कोई फ्रॉड हो रहा है, लेकिन हम उन फ्रॉड के बावजूद उम्रे भी कर रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, ज़कातें निकाल कर खा जाते हैं लोगों की, और फिर हम साथ साथ मदद भी कर रहे हैं गरीबों की, मस्जिदों में चंदे भी जा रहे हैं। लेकिन यही नहीं पता कि आपकी बेसिक जो हालत ये है कि आप बैंक करप्सी के करीब पहुंच चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वैसे ही ख़राब है, और यहाँ पर अब एक नया स्कैम और फ्रॉड आया है जो है 42 करोड़ का। एक ऐसा स्कैम आया है जिस पर हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा। लेकिन 42 करोड़ रुपए कमेटियों का स्कैम आया है और एक खातून की जानिब से आया है, और ये स्कैम अजीबो गरीब नौयत का है। पाकिस्तान में एक खातून है सिद्रा हुमैद। इन्होंने असल में ये एक ब्लॉगर भी हैं, ये काम करती रही हैं, स्वेटर्स और बहुत सारी चीज़ें बुनकर इन्होंने घरेलू खवातीन का रोज़गार भी लगाया, और इसके अलावा वो अपना फूड का काम भी करती हैं। तो उन्होंने एक अच्छी खासी मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया पर जान पहचान बना ली। उसके बाद उन्होंने कमेटियों का एक सिलसिला शुरू किया। आप जानते हैं पाकिस्तान में कमेटियाँ क्यों डाली जाती हैं? ये इतना बड़ा हैरानकुन और अजीबो गरीब चीज़ है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में होना ये चाहिए। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं तो ये चीज़ तय है, हमारे यहाँ पर इंतहा पसंदी ने जड़ें इतनी काट ली हमें पता ही नहीं चला। कमेटियाँ लोग डालते हैं इसलिए कि कोई उन्होंने कोई चीज़ खरीदनी होती है, किसी ने अपनी बेटी का जहेज लेना, किसी ने कोई चीज़, किसी ने गाड़ी, किसी ने घर में डालना, किसी को कारोबार के लिए। तो वो कमेटियाँ इसलिए डालते हैं कि सरकार की जानिब से ना तो प्रॉपर कर्जे मिलते हैं उनको, ना उनको कोई घर मिल सकता है, ना उनको चीज़ें मिल सकती हैं। अब आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, अगर आप कमाई कर रहे हैं तो आपको घर मिल सकता है। आपको इवन के अगर आप 5 करोड़ का घर ले ले, 1 करोड़ का ले ले, 2 करोड़ का, 4 करोड़ का, तो आपको 80% तक लोन मिल जाता है, और आपको 20-25 साल तक का लोन मिल जाता है, जो गालिबन डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट सूरत हाल है। किसी जगह 2% आपको देना पड़ता है, किसी जगह 3%, किसी जगह 1%। ये इंतहाई आसान होता है, और इस्लाम इस चीज़ की आपको इजाज़त भी देता है कि आप दो चीज़ें जो होती हैं, यानी एक ही चीज़ की दो कीमतें रख सकते हैं। कैश चूंकि सूद होता है, लेकिन बाकी चीजें आप खरीद लेते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसी सूरत हाल नहीं होती। यहाँ पर सरकार आपकी मदद करती है, और शरह सूद जो है वो आसमान पर पहुंची हुई है, और उसमें फिर किसी जगह इख्तलाफ है जी ये सूद है, किसी जगह नहीं है, तो लोग कंफ्यूजन का शिकार होकर अपना पैसा गंवाते हैं। अब इस खातून ने असल में कमेटियां डाली, और वो कमेटियों का हुजम 42 करोड़ रुपए पर चला गया। इतना बड़ा स्कैंडल है जिसकी इंतहा नहीं है कि इस पर आपको बड़े पैमाने पर तहकीकात करना होगी। अचानक वो खातून आती हैं और ये मैसेज जो आकर उन्होंने फेसबुक पर जारी किया, उन्होंने कहा जी असल में मैंने मिस क्रिएट कर दिया है, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं किसी से फ्रॉड करूं, मैं भागी नहीं जा रही, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए तो मैं लोगों के पैसे अदा करूंगी। अब न जाने उन्होंने कहा कि मैंने एक कमेटी थी, दूसरी थी, मैंने इस तरह करते करते बड़ी कमेटियां डाल दी। उन्होंने कहा मुझे खुद भी नहीं पता इसका पैसा कितना बनता। लोग कह रहे हैं कि ये 42 करोड़ रुपए तक बनता है। आप 42 करोड़ की कमेटियां डाल चुके हैं और आपने मिस क्रिएट कर दिया है। इस बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, और उन्होंने आकर कौम को ये बताया है कि असल में मुझे धमकियां मिल रही हैं, गुंडे आ रहे हैं, मारने की धमकियां दे रहे हैं, ये कुछ है। उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन और वो सारे मामला तब दूसरी जानिब वो चल पड़ी है। अब वो कह रही है कि मैं ना तो मुल्क से भाग रही हूँ ना कुछ। साथ उन्होंने कहा है कि मेरा कारोबार असल में जो है वो ऑनलाइन है, अगर तो आप मेरा एक कारोबार चलाने में मदद देते हैं तो मैं आप सबके पैसे अदा कर दूंगी। ये पाकिस्तान की तारीख का इतना भोंडा और अजीबोगरीब स्कैम है कि जहां पर किसी ने अगर इनके 42 करोड़ मार लिया है लोगों का, कमेटियों का, और वो आगे कह रही है कि जी मेरे कारोबार मजीद जो मैं कर रही हूँ इसको आप खरीदें, चीजें खरीदते रहें, और उसके बाद उसमें से जो प्रॉफिट होगा तो मैं उसे आपके पैसे अदा करूंगी। उसके लिए चाहे हो सकता है 200-400 साल भी लग जाए। अब ये सूरत हाल आप अंदाजा कर लें। ये खातून नहीं बता रही कि कमेटियां अगर लोग सारे अदा कर रहे थे तो किस तरह ये कमेटियां गायब हुई, कुछ पता नहीं है। खा गई, उसने कहीं इन्वेस्ट किया था, इसने किसी को दिया था, वो जी अचानक आपने कैसे मिस क्रिएट कर लिया है। आप अगर 100 कमेटियां भी डाली हो, ऑर्गेनाइज हो, देखिए होता क्या, लोग क्यों कमेटियां डालते हैं? लोग इसलिए डालते हैं कि मिसाल के तौर पर किसी ने कारोबार करना होता है, अगर उसने कोई ऐसी कमेटी डाली है जिसमें उसने 1 करोड़ की कमेटी डाली है तो उसको पहली मिल जाती है, तो वो उससे 1 करोड़ से कारोबार करता है और इसी से बाद में कमा के देता है। मार्केट्स में ये रूटीन आम है, लोग 50-50 करोड़ की डाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या मामला है? यहाँ पर सूरत हाल ये है कि उसका हुजम अगर 42 करोड़ तक चला गया है
उसने आकर सिर्फ चंद लाइनों की एक तशरीह लोगों को बता दी है कि जैसे मैं फ्रॉड नहीं हूं, तो मुझे लोग मेरे घर पर आ रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, मेरा नंबर ऑन है, तो मुझे आप थोड़ा टाइम दे तो मैं इसी बिजनेस से कमा के दे लूंगी। इनसे पूछे वो पैसा गया कहां पर है। वो मेस जो आपने बड़ा एक आसान सा लफ्ज बता दिया है कि मेस क्रिएट हो गया था। कैसे मेस क्रिएट हो गया? लोग कमेटियां क्यों डालते हैं? लोग इसीलिए डालते हैं क्योंकि सरकार उनको मदद नहीं देती, कंपनीज उनको खाने को पड़ती है। वरना दुनिया में तो 1-1.5% आप अगर अदा करते हैं किसी भी चीज का तो आपको मिल जाते हैं। अब इसमें बहुत सारे उलमा का इख्तलाफ है, लेकिन मेजोरिटी इस बात पर मुत्तफिक है कि आप घर प्रोडक्ट के बदले चीजें ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, आज आपने मिसाल के तौर पर एक घर लिया है, वो 3 करोड़ का है, और उस पर आपने 2-2.5% किसी पाकिस्तान किसी और मुल्क की बात हो रही है, कहीं पर आपने उसे 2-2.5% के ऊपर ले लिया, इंटरेस्ट आपने पे करना है। अब आप सोचिए 20 साल तक आप उसको पे कर रहे हैं, तो 3 करोड़ का घर 20 साल बाद 3 का होगा, वो कम से कम 10-12 का हो चुका होगा। तो जो देने वाले हैं उन्होंने क्या आपसे पैसे नहीं कमाने? तो ये एक प्रॉफिट की शरह होती है। इसमें आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि उसको ये कहने की जी नहीं, ये बिल्कुल एक चीज की 2 कीमतें हो सकती है। लेकिन अगर आप कैश लेते हैं तो वो तो सीधा सूद है। हम IMF से जाकर सूद लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन सरकार आम लोगों को मदद देने को बिल्कुल तैयार है। जिस मुल्क के अंदर शराय सूद का पता नहीं 16% चला जाए, 19% चला जाए, और हिडन चार्जेस इतने ज्यादा, वहां पर कमेटियां डलती हैं और कमेटियों में स्कैम होता है। अब पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल रहती है कि आप बिजनेस करते हैं, लोग कमेटियां खा जाते हैं, कमेटियां वो लेकर, यानी वो एक अजीब सा एक मजाक बना हुआ है कि जी मेरी जुमेरात को कमेटी निकलने से माई पैसे लाके ना पा जाती थी, आज मेरे को कमेटी होती। यही सूरत हाल है। आप कमेटियां डालते हैं, उसके बाद खा लेते हैं लोग और आगे से आगे चले जाते हैं। मोस्टली लोग जो कमेटी डालते हैं उनकी डालते हैं जो उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं, जाने वाले के कल कोई भाग ना जाए। लेकिन यहाँ पर 42 करोड़ का स्कैम हो गया है और एक एक्सप्लेनेशन की है जी वो मैंने मेस क्रिएट कर दिया। भाई कैसे मेस क्रिएट कर दिया? ये तो थोड़ी सी बात बताए ना, वो मेस कैसे क्रिएट हुआ है। ये जो मामला है ये इतना सादा नहीं है कि आपने लोगों को कह दिया, लोग चुप करके बैठ गए। इसकी प्रॉपर तहकीकात करें, कैसे तुम्हें पैसा आता था, कैसे तुम जाते थे, किस तरह तुमने ये सारा काम किया। ये जो मामला है, जब तक आप इस पर कोई बात नहीं करेंगे, आप इस स्कैम की इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। अगर तो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करनी है, आप ज़हन में रखिएगा कि आपने उस खातून से जाकर इन्वेस्टिगेशन करके उससे कुछ ले दे के मामला तय करना, लोगों को पागल कर देना, वो डबल शाह केस और सारे ये वो। अगर ये काम करना है तो आप पहले कौम को बता दे। अगर आपने प्रॉपर करना है तो उससे पूछे भाई कैसे 42 करोड़ की कमेटियां खा गई है, वो किस तरह लोगों को मैस क्रिएट कर दिया, उसने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी या उसने लोगों का पैसा खा के फरार होने की कोशिश। अब वो भाई कहीं भाग जाती है, किसी मुल्क से निकल जाते हैं, आप कैसे उसको पकड़ कर लेकर आएंगे? पहले को आप लेकर आए जो इनको लेकर आएंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर ये तमाशे जो है वो बंद कर दें। हालात जिस जानिब जा रहे हैं, इस मुल्क की खैर कोई नजर नहीं आ रही, लोगों का माल खाया जा रहा है। इवन कि आप देख लें हमारे यहाँ पर ऑनलाइन सूरत हाल ये है कि लोग ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। अमेज़न क्यों आएगा यहाँ पर? क्योंकि आप जो भी माल देते हैं वो मोस्टली 2 नंबर होता है। जब मुल्क के अंदर हर जगह 2 नंबरी चल रही है और उसी से उम्रे चल रहे हैं, हज चल रहे हैं, मस्जिदों के चंदे चल रहे हैं, जिस दिन इमाम मस्जिद आकर ये बात कह देंगे कि जी इस मस्जिद में चंदा सिर्फ वो देंगे, उसी का कबूल होगा जो हलाल कमाता है, उस दिन के बाद इस मुल्क की खैर होगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।